जय हिंद दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका की। और कोशिका के जो मेन फैक्ट होंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, केवल उन्हीं पर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। जो बच्चे कोशिका के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं वे भी थोड़ा सा वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि उनको भी समझ में आ जाएगा कि कोशिका क्या होती है, जिसको आप सेल कहते हो वो क्या होती है और इसके फंक्शन किस प्रकार होते हैं हमारे शरीर के अंदर या किसी पेड़ पौधे के अंदर। या बच्चों आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या है कि हम खाना खाते हैं, है ना, हम कार्य करते हैं और हम दूध पीते हैं या हम कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो उसकी जो सबसे छोटी संरचना होती है वो कहाँ संपन्न होती है, या इन सब के पीछे क्या राज की एक बात है। ठीक है, तो वीडियो तक लास्ट तक जरूर बने रहिए, तभी आपको ये सभी बातें समझ में आएगी। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा आज का कोशिका। ठीक है, सबसे पहले बात उठती है कि चलिए एग्जाम्पल लेता हूँ मैं जरा। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है। मान लीजिए आपका एक शरीर है। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी जो आज का हमारा वीडियो है ना, वो एक रटने वाली लैंग्वेज में नहीं होगा, केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट पर ही हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कोशिका वीडियो को छोटा छोटा करके अलग अलग खंडों में बांटकर जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एक शरीर है, शरीर मान लेते हैं एक अपना ही शरीर है। ठीक है, अब आपने सोचा होगा कभी कि यह शरीर किस चीज़ का बना हुआ होगा। ठीक है, तो देखो ये शरीर किसका बना हुआ है, एक तंत्र है। सबको पता है कि एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब तो आप समझते होंगे। देखो हाँ, ये भी एक सिस्टम है, मुंह से मैं बोल रहा हूँ, ये भी क्या है, एक सिस्टम है। आँख भी एक सिस्टम है ना, ये भी एक सिस्टम है। तो यानी कि ये सारे के सारे एक अलग अलग सिस्टम है। और अब जब हम इन सारे सिस्टमों को एक जगह मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक शरीर बन जाता है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। तो ये क्या होता है, शरीर एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है। ठीक है, इसके बाद आप जरा बताइए कि जो तंत्र है ये कहीं ना कहीं ऊतक से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अभी हो सकता है कि ऊतक आपको समझ में नहीं आए, तो अगर हम एक तंत्र को, एक पार्ट को थोड़ा छोटा करके देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इसका जो छोटा भाग है जिसको हम देख सकते हैं वो ऊतक होता है। ठीक है, तो ये ऊतक की बात करेंगे। ठीक है, अब ये जो ऊतक होते हैं ये कोशिका से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि जीवन की सबसे छोटी जो इकाई होती है, पार्ट नहीं, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीवन का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, तो कोशिका बोल देते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, कोशिका क्या है, एक इकाई है, एक सेल है। सबसे छोटा जो खंड होता है वो होती है कोशिका, शरीर की सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, या सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम कोशिका कहते हैं। इतना समझ में आ गया आपकी। चलो एक बात बताओ, मान लो एक घर है। ठीक है, क्या आप जानते हो ये घर किससे बना हुआ है? ये घर कहीं ना कहीं दीवारों से बना हुआ है, दीवार। ठीक है, अब आप ये जानते होंगे कि दीवार किससे मिलकर बनी हुई होगी। ये दीवार जो है कहीं ना कहीं कंक्रीट, ईंट, इनसे मिलकर बनी हुई होगी, है ना। लेकिन हम अगर केवल ईंट की ही बात करें, क्योंकि ईंट के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर हम केवल ईंट की बात करें तो ये ईंट ही क्या है बच्चों, ये ईंट ही एक क्या है, सबसे छोटी इकाई है दीवार की, या घर की सबसे छोटी इकाई क्या है, एक ईंट हो सकती है। उसी प्रकार शरीर की या जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम कोशिका कहते हैं। इतना समझ में आ गया आपकी। ठीक है, अब बात करेंगे कि कोशिका का अध्ययन हम किस प्रकार करते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं। ठीक है, देखिए जरा। तो कोशिका का जो टेक्निकल नाम होता है वो होता है साइटो। ठीक है, ध्यान रखिए मेरी बात को। एक भी टॉपिक या एक भी बात हमारी ऐसी नहीं होगी जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। सभी हम यहाँ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। जो कोशिका का टेक्निकल नाम होता है साइटो होता है, और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं, साइटोलॉजी है ना, हेमेटोलॉजी, कई ऑप्शन आपको मिलेंगे वहां पर, तो आपको करना है साइटोलॉजी। ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, सभी को पता होगा। लेकिन बच्चों क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, या फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो याद रखिए मृत और जीवित दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो यदि मृत कोशिका के बारे में पूछा जाता है तो मृत कोशिका हो जाएगी क्या, रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका। ठीक है। और अगर बात करेंगे जीवित कोशिका की तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, याद रखिए ल्यूवेनहॉक ने एक जीवित कोशिका को बैक्टीरिया में सबसे पहले देखा था। ठीक है। इसके बाद कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कोशिका थ्योरी, जो सेल थ्योरी है, जो कोशिका सिद्धांत है या कोशिका बिंदु है, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है। तो ये इसका आंसर होता है स्लाइडेन एंड स्वान। तो कोशिका जो सिद्धांत है वो क्या होता है कि जो कोशिका होती है वो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक का मतलब होता है कि इसकी हम संरचना के बारे में बता सकते हैं, और क्रियात्मक का मतलब है कि जितनी भी शरीर के अंदर क्रियाएं हो रही है ये सारी की सारी क्रियाएं जो है कहीं ना कहीं कोशिका के अंदर ही संचालित है या कार्य कर रही हैं। तो इतना समझ में आया आपकी। तो इसलिए कोशिका सिद्धांत है। ठीक है। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्लाइडेन और स्वान ने किया। ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद अगली चर्चा करेंगे। तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहां भी लिखे हुए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, ठीक है, आपसे अगर ये नहीं पूछा जाता कि आदमी में किसकी होती है तो वो अलग क्वेश्चन बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया आपकी। आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कितनी कौन सी होती है, किसकी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जिसको आप PPLO भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। याद रखिए मेरी बात, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड करते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है। मनुष्य में अगर बात करें तो जो मनुष्य का वीर्य होता है, तो उसका वीर्य जो होता है, ठीक है, शुक्राणु जो होते हैं, तो उनकी जो कोशिका होती है, शुक्राणु की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। इसको हम शुक्राणु, ठीक है, कह सकते हैं। तो शुक्राणु की कोशिका जो होती है, याद रखिए वो सबसे छोटी कोशिका होती है अगर मनुष्य की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका किसकी होगी, शुक्राणु। और अगर मनुष्य में ही सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो वो होती है अंडाणु, जो स्त्री में होते हैं। ठीक है। अंडाणु, एक अंडा जो होता है, ठीक है, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है स्त्री में। अब इसके बाद बात करेंगे कि मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ट्रेंड किया क्वेश्चन है कि सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है, तो वो न्यूरॉन सेल होती है, न्यूरॉन कोशिका होती है। ठीक है। और बच्चों इससे संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछा गया है कई बार कि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। याद रखिए मेरी बात कि यहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके। चलो एक बार बताओ, आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर घूम रहा होगा कि इस कोशिका में कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता है, या फिर ये कोशिका हमारे शरीर के किस पार्ट में उपस्थित है। ठीक है। तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन उठता है यहाँ से। ठीक है। तो क्या आप जानते हो बच्चों कि शरीर के कौन से भाग में होगी, या फिर आप ये बता सकते हो कि इसका कोशिका, इसमें जो है कोशिका विभाजन क्यों नहीं होगा। मतलब एक बार अगर बन गई तो बस वो वही ग्रोथ करता रहता है, वहीं से वृद्धि होती रहती है, यहाँ पर सेल डेवलपमेंट
कोशिका का विभाजन नहीं होता है, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका नहीं बनती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपकी। चलो एक बात बताओ कि कोशिका विभाजन यहाँ क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि कोशिका में बच्चों एक सेंट्रोसोम होता है, ठीक है, जिसको हम तारककाय कहते हैं, जिसकी खोज टी बोवेर ने की थी। ठीक है, वैसे तो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें होती है, अलग से इसके लिए वीडियो बनाएंगे, वहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप याद रखिए कि इन कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम नहीं होता। अब अगर इनमें सेंट्रोसोम नहीं होता है तो यहां पर कोशिका का विभाजन भी नहीं होगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद आप एक चीज और देखिए जरा, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन नहीं होता है, वो कौन सी कोशिका है और वो कहां पर पाई जाती है, तो वो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। अगर इतना समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहां पर होता है, ठीक है, आपको पता है कि सबसे ज्यादा विभाजन कहां होता है, हमारे शरीर के किस पार्ट में कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है, क्या कोई बच्चा बता सकता है? चलो देखो, लीवर को तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, लीवर को तो जानते ही होंगे ना कि जैसे भाई भूख नहीं लग रही, लीवर खराब है, तो ये सब चीजें। ठीक है, तो ये वैसे तो हम विद्यार्थी लीवर के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको क्लियर करेंगे कि लीवर क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये काम कैसे करता है, ये शरीर में कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लो कि जो लीवर है, लीवर को हम दूसरी भाषा में यकृत कहते हैं, यकृत। ठीक है, और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी आप जानते होंगे, जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यकृत है जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत शरीर में, और ये बच्चों कहाँ होता है, उदर गुहा में होता है। ठीक है, इसका अलग से वर्णन किया जाएगा, चिंता न करें। तो जो यकृत है, यहाँ पर कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता है, कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा होता है, तेजी से होता है। ठीक है, होता है, तेजी से होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर में या शरीर के किस अंग में कोशिका का विभाजन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो आप याद रखिए कि यकृत के अंदर, लिवर के अंदर कोशिका का जो विभाजन है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपकी। अब बच्चों बात करेंगे हम इसके बाद कि कोशिका कितने प्रकार की होती है और मनुष्य में किस प्रकार की कोशिका होती है, या एनिमल्स में किस प्रकार की कोशिका होती है, और जो पेड़ पौधों वाली कोशिका है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो इससे अगली वीडियो में बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए